आपण सर्वप्रथम एकतेने भगवंताला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आदरणीय चेतनजी ठवकर यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे संचालक आदरणीय क्षीरसागर भाऊ यांना सुद्धा माझे नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक हरिमखेडेजी, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित क्षीरसागरजी, मंचावर उपस्थित आदरणीय बोधनकरजी, आदरणीय मोहाडीकरजी, आदरणीय चकोले भाऊ, आदरणीय मेसराम भाऊ, आदरणीय मंचावर उपस्थित सर्व कार्यकर्ता मार्गदर्शक आमच्या आदरणीय पडोडेताई, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। अभी हमने यहाँ पे सभी सेवकों के अनुभव और यही हमारा भगवत कृपा का परिचय है, क्योंकि बाबा ने जिस भगवान को देखा वो भगवान आँखों से बाबा कहते थे कि मैं उसे हाथ में पकड़कर नहीं दिखा सकता, और हमारे पास में वो चक्षु नहीं है, वो आँख नहीं है कि उसे कोई देख पाए, परंतु बाबा ने निराकार और चैतन्य में उस अपार शक्ति को, उसको जो चाहिए वो दिया, और हम सबके बीच में जब हमने मरने का वचन दिया तो हमारे जीवन में भगवान खड़ा हुआ, और वो भगवान जिसका परिचय आज गंगाराम जी रंबाड़ से होते हुए लाखों करोड़ों सेवक आज हमारे साथ में हैं। लेकिन ये अफाट दैवी शक्ति परिवार के दुखों से, बाबा के परिवार में दुख थे, अभी हमारे आगा से भाव ने बताया कि परिवार में दुख थे, और एक मंत्र की सिद्धि, मंत्र बाबा के सामने आया हनुमान जी का, लेकिन पूरे दुख नहीं हुए, पूरा भगवान का परिचय बाबा को नहीं मिला। और इस मार्ग का भगवान दुख में ही सामने आता है, सुख में नहीं आता, दुख में ही आया, और इसलिए हमारे लिए दुख एक बहुत बड़ी अच्छी घटना है। भगवान से नज़दीक होने का एक रास्ता हमारे लिए बन गया, आप सबके लिए। ठीक है, आज हम वो दुख जब देखते हैं कि दुखी इतने बड़े थे, इतने बड़े दुख थे कि आंखों से आंसू आते हैं। हम गांव में थे, जुने विचार, जुनी पीठ पूजा, इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं, और इस परंपरा से हजारों साल से आते हुए, और वहाँ पे कई पुजारी पंडित हजारों साल से बीच में खड़े हुए, हमारे सबके बीच में, भगवान के बीच में, और भगवान का और हमारा कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। और हम भी जब छोटे गांव में थे तो हमने भी यही जो शैतान का खेल या विचार या ये जो अंधश्रद्धा हम जिसे बोलते हैं, हमने भी हमारे परिवार में देखा, और कई जाने गई। लेकिन अच्छा हुआ कि हम तो भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिताओं ने जितना दुख देखा उतना दुख हमने नहीं देखा, क्योंकि सुख ही सुख देखा हमने। भगवान के गुण हम बचपन से ही देखे। जब इस मार्ग में हम लोग आए, मैं भी 6 साल का था। मेरे पिताजी जब गुजरे, और मेरे पिताजी इतने ज़्यादा सीरियस हो गए, उनकी इच्छा थी कि हम इस मार्ग में आए, लेकिन उस समय हमारे गांव में 2-3 ही लोग थे भंडारा जिले में, और जब बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, उस समय हमारा जो सेवक नंबर है वो 2512, तो उस समय बहुत सारे सेवक कम थे। तो मेरे जो बड़े भाई थे उनका बोलना था कि ऐसा कुछ होता नहीं इस मार्ग में, हम इतने सारे हमारे देव जो है, पूर्वजों के देव है, उनको क्यों छोड़ेंगे हम। लेकिन मेरे पिताजी की जब तबीयत सीरियस हुई थी तो हमने तीर्थ लाए थे, क्योंकि हमारे मामा भी गांव के
और हम भी एक ही गांव से, तो पूरे गांव से अच्छा परिचय था। लेकिन पिताजी को अच्छा लगा, लेकिन परिवार के लोग नहीं आए। हमारे घर के ऐसे बहुत सारे जाने चली गई और फिर हमारे भाई के ऊपर वही अवस्था आई। तो भाई बोलता है कि मैं मरता हूँ, और वो खटिया से उठ नहीं सकता था। अभी उसको फिर भगवान की याद आई कि नहीं, बोले अभी हम मार्ग में जाना चाहिए। तो हमने गांव में घर के लोग गए, मैं तो छोटा था, लेकिन कुछ यादें मेरे पिताजी की, 2 यादें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि 6 साल में पिताजी जाना, उसके बाद माँ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना और भाइयों के। तो मैं जब 6 साल का था, मुझे 2 चीज़ें बड़ी याद आती है। मेरे पिताजी की चेहरा अभी भी याद नहीं आता। तो वो 11-12 बजे खेत से आते थे और धोती पहन के एक हाथ में लोटा और एक मेरा, मैं उनके साथ जाता था। मारुति के मंदिर में वो पानी डालने के लिए जाते थे। उधर से आने के बाद वो अपने साथ मुझे खाना खिलाते थे, और वो खाना गांव में बढ़िया, हमारे यहाँ पे भैंसे थे, बहुत सारी गैया थी, तो वो घी में मुझे शक्कर डाल के भाकर या ऐसा कुछ जो खिलाते थे। वो 2 चीज़ें मेरे को याद है, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इस प्रकार से पिताजी हमारे परिवार से चले गए। भाई के ऊपर वो अवस्था आई। जिस दिन पिताजी गए, मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं अनुभव बताना चाहूँगा आपको। पिताजी जब गांव में आते हैं तो बहुत जोर जोर से रोते हैं ना, और एक साथ रिश्तेदार नहीं आते। उस समय का जमाना अलग था। कोई साइकिल से जाता था मैयत की बात दिखाने के लिए, और वो जब तक नहीं आता उसकी राह देखते थे। अभी मोबाइल का जमाना आ गया है ना, मरने के पहले सबको पता चल जाता कि मरने वाला है करके। उस समय ऐसा नहीं था। वो जाएगा मैयत की, वो आने तक उनकी राह देखना पड़ता था। तो इस प्रकार से एक एक रिश्तेदार आता था, कोई मौसी, कोई आत्या। और वो गांव में जब कोई मरता है तो शहर में चुपचाप मरते हैं। मैं जहाँ रहता तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो धीरे धीरे रोते हैं। हमारे गांव में जोर जोर से रोते, कोई आई रोए तो मैं और जाता था। और उस दिन मालूम नहीं, मैं कहीं जाता था गांव के आजू बाजू, इधर घर के आजू बाजू में एक पेड़ लाता था, और हमारे घर के पीछे कीचड़ में वो पेड़ लगाता था। और कोई आया और जोर जोर से रोना चालू किया, मुझे समझा ही नहीं कि कोई मरा मेरे घर में। बहुत छोटा था मैं, लेकिन ये घटना मुझे याद है। मैं और जाता था, आवाज आया, मैं नजदीक जाता था और शांत हो जाते थे। मैं और एक पेड़ लगाता था और लगाता था। ऐसा वो पूरा किया। मुझे बाद में कुछ मालूम नहीं, इतनी घटना मुझे मालूम है। फिर वही अवस्था हमारे भाई के ऊपर आई। मेरा भाई भी बोलता है कि मैं मरता हूँ, है ना। अभी वो उठ भी नहीं सकता था। तो कोई, हम किसी मेरे घर के, मेरा और एक दूसरा बड़ा भाई और कोई मेरी माँ या कोई तो भी किसी मार्गदर्शक के पास गए। तो उन्होंने बोला कि उनको आप यहाँ पे लाओ, हमारे यहाँ लाओ, मार्गदर्शक के यहाँ। लेकिन मेरा भाई बोलता है कि मैं उठ ही नहीं सकता। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ बाबा हनुमान जी बोलो। देखो अभी वचनबद्ध भी नहीं हुए थे। बाबा हनुमान जी बोलो, बोले तुम बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। इतना ही बोलने से इतनी ताकत आ गई कि जो आदमी, जो मेरा भाई उठ नहीं सकता था, खटिया से बैठ नहीं सकता था, वो उठने लगा, वो नहाने गया। और वो बोरवेल का पानी, यानी 200-300 मीटर में बोरवेल का पानी या कुएं का पानी, उन्होंने खुद होके जाके वो पानी लेके आया और वो मार्गदर्शक के घर गया जो चल नहीं सकता था। सिर्फ बाबा हनुमान जी बोला उन्होंने। आप समझो इस मार्ग की ताकत, कितनी जागरूक कृपा है कि वो गया, तीर्थ बनाया और उन्होंने कार्य दिया, और वहाँ से उनके दुख दूर कहाँ गए मालूम नहीं। और बहुत बड़ी समस्या से हमारा परिवार बच गया। लेकिन मैं उस समय छोटा था, तो हमने भगवान के गुण बचपन से ही देखे। इतना बड़ा गुण देखा, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे गुण देखे। लेकिन उस समय छोटे थे तो हम तो आनंद ही आनंद देखा। तो ये भगवान का परिचय दुख में आता है। तो जीवन में जब मुझे बचपन से तो ये बड़ा अच्छा लगता था, बैठक में जाना, फिर विनंती बोलना। गांव में कम सेवक थे और इतना अच्छा माहौल गांव में, और इस प्रकार से हम सब परिवार में हम आगे बढ़े। लेकिन इस भगवान के जो गुण पता चलते वो दुख में ज़्यादा पता चलते हैं। जब मैं गांव छोड़ा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुख कितने अच्छे होते हैं ना। जीवन में संघर्ष में है, और जितना जीवन में संघर्ष है उतना ही अगर भगवान के नज़र कहाँ है आपकी, 2 चीज़ें हो सकती है। जब संकट और तकलीफें और मुश्किलें आती है तो आदमी निखर सकता है या तो बिखर सकता है ना। निकल सकता है या बिखर, लेकिन जिसकी दृष्टि एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान है, वो आदमी बिखरेगा नहीं, वो निखरते ही जाएगा और निखरेगा और निखरेगा। और ये मार्ग की दैवी शक्ति इसी प्रकार के हमारे साथ में, हमारे जीवन में काम करती है। तो समझना बहुत जरूरी कि दुख
बहुत हमारे साथीदार बने, दुख साथीदार बने, रिश्तेदार साथीदार नहीं बना। ऐसा मुझे लगता है सारे सेवकों के जब मैं अनुभव सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दुख ही नहीं आते तो आप हम इकट्ठा नहीं होते, बराबर कि नहीं। बाबा भी नहीं मिलते, इतनी अपार कृपा का परिचय नहीं मिलता। और जागृत कृपा, मैं बात कर रहा हूँ जागृत कृपा की। तो मार्ग में सिर्फ बाबा हनुमान जी, तो ये बाबा हनुमान जी, ये जागृत कृपा बाबा को भी दुख से ही मिली। रंगारी समाज की बाई जिसके लिए बाबा हनुमान जी की यानी हनुमान जी की सिद्धि बाबा ने प्राप्त की, जिस रंगारी समाज के बाई के लिए 41 दिन हवन किया, लेकिन हनुमान जी में भी वो ताकत नहीं थी कि वो बाई के दुख दूर कर सके। देखो, और फिर वही बाई और आई 42-43वें दिन में, और जिसके लिए आपको पता है कि उस दिन भर बाबा ने कार्य किया, दुख दूर नहीं हुए। फिर हनुमान जी ने बताया कि इसके लिए आपको 5 दिन कार्य करना पड़ेगा, जो हम 25 अगस्त जो षष्ठी का हवन मनाते हैं, जिस दिन भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने परिचय दिया बाबा को, और वो आत्मा में बाबा ने परमात्मा देखा है। बहुत गहरी चीज है, ये बॉडी हमारा कवच है, उसके अंदर आत्मा और आत्मा के अंदर परमात्मा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और वो जो परमात्मा है, जैसे एक बीज होती है आम की, और आम के ऊपर एक वो जो कवर रहता है, उसके अंदर एक छोटी घुई रहती है, उसको बीज वाली, लेकिन उसके अंदर जो अंकुरित बीज होता है वो उसमें एक पेड़ छुपा होता है। ये आत्मा ही है जो बाबा ने जिसका संशोधन किया, जिसमें एक अपार शक्ति से हमारा कनेक्शन हुआ। तो हमारा भगवान कहीं बाहर नहीं है, बाबा ने बताया कि आपका भगवान आपके पास में है। अभी भगवान में तो हम देख नहीं सकते, तो बाबा ने इसका साधारण बताया कि एक सादा सेवक भी, अज्ञानी सेवक भी, हमारे यहाँ पे जिप काटे भाऊ करके वाटोड़ा के एक मार्गदर्शक हुए, उनके बड़े शब्द अच्छे थे। वो कई बार बोलते थे, मी या मार्गात मैंने शिकलेला नाही आलो म्हणे, शेकलेला आलो म्हणे, हा लक्षात। मी या मार्गात शिकलेला नाही आलो म्हणे, शेकलेला आलो म्हणे, लक्षात। और ये इस मार्ग में जे शेकून आलेले आहेत, अलग लक्षात, जे खाजवून आलेले आहेत, ते लोक ह्या मार्गाला अजून जास्त समजू शकतात। आणि म्हणून हे समजायला पण पाहिजे, मला असं वाटतं समजायलाही पाहिजे। आणि बाबा ती जी त्या अफाट शक्तीला बाबांनी पाहिलं, आणि ती अफाट शक्ती आपण पाहू शकत नहीं, आणि म्हणून बाबांनी आपल्याला सांगितलं, एवढंच सांगितलं कि बाबा मेरे पास है, बोले बस इतना ही बोलो। कि वैसा बोला बाबा ने, तो उस जागृत कृपा का कनेक्ट बाबा जुमदेव जी का है। बाबा जुमदेव जी का परिचय भगवान ने दिया, और बाबा जुमदेव जी का परिचय भगवान ने दिया, और बाबा का परिचय हम सबके सामने है, बाबा ने कार्य क्या किया। अभी बाबा हमारा परिचय देंगे, जयदेव दांडे, क्या है ना, मुझे आपसे साक्षीदार बनने की जरूरत नहीं, कोई मेरा परिचय दे ये भी जरूरत नहीं। क्यों? तो बाबा कहते हैं कि हर सेवक की आत्मा का टच मेरा टच है, बोले ना, हर सेवक की आत्मा से। कोई सेवक ये ना समझे कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे, बोले। तो सेवक के आत्मा के टच, सेवक के आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है, बोले। तो बाबा ने भगवान को देखा, हमारा अभी हम बाबा के आत्मा का टच हमारे आत्मा से है। ये इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ऐसा गणित में फार्मूला होता है ना, ए बरोबर बी बरोबर सी, म्हणजे त्याचा अर्थ ए बरोबर सी होते, अलग लक्षात। बाबांनी परमेश्वराला बघितलं, बाबाला आम्ही बघितलं, बाबांना आम्ही वचन दिलं, म्हणजे बाबांनी आमचा संबंध हा परमेश्वरासोबत करून दिला। पण कोणासोबत? ज्यांनी मरण्याचा वचन दिला आणि जो जागृत झाला। ये मार्ग जागने का भी है और मरने का भी है, दोनों एक ही है। जैसे 5 रुपए का सिक्का है, मैंने ऊपर फेंका, एक तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, बराबर है कि नहीं। तो चीत और पट, लेकिन है तो 5 ही रुपए। तो मरना, जो मरा है वो जगा हुआ है, और जो जगा है वो मरा हुआ भी है, वो जगा इसीलिए है ना। जागना बहुत जरूरी है, जगना बहुत जरूरी है, जागृत कृपा है, इसलिए जागना जरूरी, क्योंकि करंट है। जैसे ही पैर कदम पड़े, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे भी अगर पैर अगर गलत गिरे तो उसका करंट मुझे भी लगेगा। ये जागृत कृपा है, और ये जागृत कृपा, ये जागृत होने के कारण बाबा ने इसको संभालने के लिए हमें तत्व शब्द नियम दिए। और बाबा बोलते थे अगर मैं भी ये भगवान को नहीं देता तो मुझे वो भी साथ नहीं देता, बोले बाबा भी अपने लिए। और इसलिए बाबा हर समय अपनी उंगली भगवान के तरफ दिखाते थे। तो हमारा जो सारा परिवार है, एक हमारा परिवार जो पति पत्नी है, जिस प्रकार से आई ने और बाबा ने अपने परिवार में इस भगवान की कृपा को खड़ा किया निरंतर, और मरते दम तक एक ही बोला, एक समय भोजन करेंगे, लेकिन हम इस शक्ति को, ईमान को नहीं छोड़ेंगे, भगवान को नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने जो पैर पकड़ा तो मरते दम तक, अंतिम समय तक। अभी पडोड़े भाऊजी, जब हमारे पडोड़े जी, उनको मुझे अपना अनुभव बताते थे कि बाबा जब टावरी के दवाखाने में थे, तो उन्होंने बाबा को पूछा कि बाबा आप दवाखाने में आपको डर नहीं लगता क्या?
उनको पूछा कि बाबा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बाबा उनको बताते थे कि मुझे तो बाबा हनुमान जी दिखाई दे रहे, मेरे आजू बाजू में बाबा ही है। तो बाबा को अंतिम समय तक भगवान ही दिख रहा था, बाबा हनुमान जी दिख रहे थे। तो बाबा हनुमान जी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें क्या दिखता है? तो आज हमें भगवान दिखता है, तो अंतिम समय में भी भगवान ही दिखेगा। तो हमारी दृष्टि किधर है, हमारी नजर किधर है? तो ये जागृत कृपा और ये मरने का मार्ग, ये दो चीजें हमें निरंतर ध्यान में रखना है। निरंतर आपको और मुझे यही कार्य करना है। पहले दिन को याद रखना है, ठीक है पहले दिन नहीं समझा, अभी हमारे किसी ताई ने बताया कि कुछ समझता नहीं, मरने का अर्थ हमें समझता नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसीलिए तो बैठक है, इसीलिए तो नवाहवन है, इसलिए तो बार बार हमें अच्छे संगति में बैठना है और बार बार डुबकी लगाना है, बार बार। यानी आज मुझे, जैसे मैंने कहा कि इस मार्ग को समझने के लिए काफ़ी साल लगा, जितना मेरे भाई ने समझा होगा, जितना मेरे माँ ने समझा होगा, क्योंकि मुझे तो रेडीमेड मिला, बराबर नहीं, मुझे तो रेडीमेड सुख मिला, मुझे तो आनंद ही आनंद मिला। लेकिन जैसे जैसे हम इसके गहराई में गए, हम जैसे बैठक में जाने लगे और हमें ये समझ में आया कि अपार कृपा किस प्रकार से कार्य करती है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, विनंती है कि ये बाबा की अपार कृपा ये हमारी एकता के ऊपर बनी हुई है ना, हमारे सत्य मर्यादा प्रेम के ऊपर बनी हुई है। ये अपार कृपा तत्व शब्द नियम, ये वेद पुराण का सब का निचोड़ है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय में जाके बार बार बाबा को याद करना है। और जो नई पीढ़ी ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। नई पीढ़ी जो है, जो नए बच्चे, वो आपका नाम क्या है? कृष्णा पटेल जी। ये ऐसे चिंतन वाले लोग, ऐसे गहराई वाले लोग, ये उम्र जो है ये, और क्योंकि बाबा इसी उम्र में भगवान की जो रास्ता है बाबा ने इसी उम्र में पकड़ा है, बराबर नहीं। तो ये उम्र जो होती है, जो नई पीढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नए बच्चे, जो नए लड़के लड़कियां हैं, ये और ज़्यादा इस गहराई को समझ सकते हैं और विज्ञान और अध्यात्म का मिलन इसको समझ सकते हैं। जैसे बाबा ने अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाया है ना, दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बनाया, बाबा की कृपा है। तो बाबा ने जिस प्रकार से कार्य किया, आने वाली पीढ़ी भी ये आदर्श बाबा जुमदेव जी का बच्चे का आदर्श लेवे और हमारी अपार कृपा का वो अपने जीवन में उपयोग करे, व्यवहार में उपयोग करे, अपने पढ़ाई में उपयोग करे, अपने जीवन में और पढ़ाई में उपयोग करे और जागरूक रहे। आज मैं भी काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ, कई बाहर के लोग हैं, जितने मेरा सेवकों से परिचय उतने 2 गुना 3 गुना और भी बाहर के लोगों से परिचय है। कई बार ऐसे संकट आता है कि उनके संगत में बैठना चाहे कि पंगत में बैठना चाहे, बराबर नहीं। वो शराब पीते हैं। कल हम एक जगह थी जिनकी, तो वो सब लोग लेके गए, आते समय बोले हम कहीं बैठेंगे। तो ये बैठने वाला मुझे समझ में ही नहीं आया। बोले धांडी जी आप बैठेंगे क्या? बोला मैं भी बैठूंगा। बैठेंगे तो अरे बाद में मुझे उन्हें बताया कि बैठना वो नहीं, बोले हमारा बैठना अलग रहता है, बराबर नहीं जी। बोला आप मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चले जाऊँगा, वहाँ नहीं बैठता मैं, है ना। मैंने बोला आप क्यों इतनी गर्दी, आप पूरे बियर बार देखो, इतनी गर्दी है पूरे बियर बार में। मैंने किसी से पूछा शाम को इतनी गर्दी क्यों होती है, बोला है ना। अजी बोले जितने जो आदमी कितना भी झूठा रहेगा वो उस बार में बैठता है ना, बोले सच बोलता है, बोले उसको दारू पिलाया जाता, बड़े बड़े व्यवहार होते हैं, बोले ईमानदारी के, है ना। न्यायालय में आदमी झूठ बोलता है, कसम खाता है गीता पे, हाथ गीता की कसम खाता बोलते हैं ना, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, बोले कुरान पे हाथ रखता है, जो भी बोलूंगा सच। लेकिन सारे झूठ काम न्यायालय में होते, तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती है, और उधर तुम्हारे बार में है ना सच बोलता है। बोलते देखो जमाना पूरा उल्टा हो गया। और इस समय हम आज उस मार्ग की बात करते हैं जो धर्म ईमान पे टिका है, जिसमें जीवन के व्यक्तित्व पे टिका हुआ है। ये मार्ग जिस पे टिका हुआ है, तो ये मनुष्यता बनाने वाला धर्म है और हम बहुत भाग्यशाली है, हमारे बच्चे भाग्यशाली है। आपने देखा ना, एक लड़कियां दारू पीते, मैं वही सिविल लाइन में रहता हूँ, वो आज लड़कियां वो सिगारेट पीती है। हमारे यहाँ पे देखा मालूम करके कोई एक केस पेपर में रोज आता है, उन्होंने कई बच्चों को जान ही ले लिया। इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं। आज हमको समझना बहुत जरूरी है समाज कहाँ जा रहा है, और इसलिए जरूरत है हमको। कई बार लगता है गरीबों की जरूरत है, बड़े बड़े लोग परेशान है, अमीर भी लोग परेशान है, धनी भी लोग परेशान है, बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी का बेटा, मुकेश अंबानी उनके बेटा, धन बहुत है, लेकिन उनका बेटा और बारीक होता है, वो कुछ प्रोसेस करता और जैसे कि वैसा हो जाता है उसका, है ना। कितना दुखी है, धन है लेकिन दुखी है।
धन है लेकिन दुखी है। आप समझो हमारे आने वाली पीढ़ी जब इस मार्ग को अध्यात्म और विध्यात्म के साथ इसका विकास करेगी, उस लेवल तक पहुंचेंगी, और ये बात जब उनके पास जाएगी और हमारा कारण हम बताएंगे, हमारा कारण जब हम बताएंगे तो धनी को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि वो भी दुखी है। इस मार्ग की उत्पत्ति दुख के लिए हुई, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे भावनात्मक दुख हो, भावनात्मक जिसको हम भूत बोलते, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो। आध्यात्मिक का मतलब मरने की इच्छा होती है, मैं कौन हूँ, जन्म में ही मालूम ही नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या यही मालूम नहीं है। किसी का आर्थिक है ना। इस प्रकार से मार्ग पूरे शरीर को, पूरे जीवन को सुंदर बनाता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, लेकिन पूरा समर्पण होना पड़ता है। बुद्धि विधाता बोलते थे बाबा, भगवान को बुद्धि विधाता बोलते थे ना, तो बुद्धि विधाता भी वो है। तो इस प्रकार से मन को निर्मल करने वाला, चित्त को शुद्ध करने वाला और बुद्धि को उत्तम बनाने वाला, और एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। हम सबको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी जन्म ही हमारा नाव में बढ़ गई जीवन में, और हम सब मृत्यु के पास जा रहे हैं। मृत्यु जब आएगा हमें उतरना है, बीच में इस नाव में बैठे हैं हम, और उसके लिए कैसे जीना, ये तत्व शब्द नियम है ना। बढ़िया आनंद लो जीवन का। बाबा बोलते थे कि कितने लोग आनंद में हैं। इस मार्ग में आने के बाद कितने लोग आनंद है, सब सेवक हाथ खड़ा करते थे। तो बाबा का आनंद आप देखो, बाबा का आनंद आपके आनंद में है, बाबा की खुशी आपके खुशी में है। बस आप सबसे निवेदन है कि बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस है। आप सब इसमें आनंद ले। बढ़िया मार्ग है। नई पीढ़ी, हमारा पूरा परिवार, एकता, हमारा एक मंडल, एक बाबा, एक मार्गदर्शक, ऐसा हमारी पूरी ताकत, एकता का परिचय हम देवे समाज के सामने। इतना ही बोलकर मैं अपने वारी को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।